कवि भवानी प्रसाद मिश्र। हमें आज दो कवियों का व्यक्तित्व और उनका कृतित्व देखना होगा। मित्रों, कवि भवानी प्रसाद मिश्र और कवि गजानन माधव मुक्तिबोध आज हमें विख्यात दो कवियों पर प्रकाश डालना है। वैसे देखा जाए तो ये दोनों कवि भवानी प्रसाद मिश्र हो, नहीं तो गजानन माधव मुक्तिबोध हो, ये दोनों ऐसे कवि हैं, ऐसे रचनाकार हैं, इन्होंने अपनी कलम ढेर सारी कविताओं पर नहीं चलाई, ढेर सारी कविताएं नहीं लिखी इन्होंने, परंतु चंद रचनाओं के कारण ही ये दो कवि हिंदी साहित्य के इतिहास में कविता के क्षेत्र में लोकप्रिय हुए थे। कवि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1914 में हुआ। कल्पना नाम की पत्रिका थी, कल्पना नाम की पत्रिका, और इस पत्रिका के संपादक मंडल में भवानी प्रसाद मिश्र रहकर उन्होंने काव्य जगत में प्रवेश किया, साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। कुछ समय तक ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया, परंतु भवानी प्रसाद मिश्र का जो महत्व है वह महत्व गांधी वाङ्मय के संपादन कार्य में उनका योगदान, गांधी वाङ्मय के संपादन कार्य में उनका योगदान बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता की जो विशेषता है, यानी वह विशेषता मनुष्य की सहज संवेदना को चित्रित करने का काम भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी कविताओं में किया। यानी सामान्य से सामान्य मनुष्य की समस्याओं को सही ढंग से चित्रित करने में कवि भवानी प्रसाद मिश्र सफल हुए हैं। मुझे याद है उनकी एक प्रसिद्ध कविता है, दीर्घ कविता। उस कविता का नाम है गीत फरोश। यानी इस कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने समाज के अंतर्गत जो विडंबना है उसका जीता जागता चित्र उन्होंने खींचा। यानी मानव का जीवन संघर्ष, यानी समाज की आज की जो दुरावस्था है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता इनमें काफी नजदीकी है। इन सारी बातों को कवि ने अपने काव्य में प्रतिबिंबित किया और इसी कारण भवानी प्रसाद मिश्र जन सामान्यों के कवि बन गए। उनकी और भी एक कविता है, घर की याद। ध्यान में रखो, घर की याद।
उन्होंने अपने घर का नहीं चित्रण किया। घर की याद इस कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने अपने स्वयं के घर का चित्रण नहीं किया। भारतीय कुटुंब का अच्छा खासा चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया है। यह संपूर्ण भारत देश उनका घर है, जो परस्पर प्रेम भावना रखते हैं, दूसरों के दुख में सम्मिलित हो जाते हैं और दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। उनका चित्रण उन्होंने इस कविता में किया। यानी इस प्रकार कवि भवानी प्रसाद मिश्र वस्तुतः एक सच्चे प्रतिभाशाली कवि थे। वे आज की नई कविता के पक्षधर अधिक है। इनकी कविता में सर्वत्र मानवतावादी स्वर दिखाई देता है, जनजीवन का सौंदर्य दिखाई देता है, और यही कारण है कि इनकी गहन मर्मस्पर्शी अनुभूतियां जनमानस पर व्यापक प्रभाव डालती है। भवानी प्रसाद मिश्र की अमर कविता गीत फरोश एक जीवंत उदाहरण है। इस कविता में कितना तीव्र व्यंग्य है, आधुनिक कवि के जीवन की कितनी विवशता है, छटपटाहट है। गीत फरोश का मतलब क्या होता है? एक गीत बेचने वाला। अरे आज का आधुनिक कवि की स्थिति क्या बन गई है, वह अपने गीतों को बेचता है। लोग जैसे कहते हैं, लोगों को जो पसंद है वह कवि से लिखवा लेते हैं और वह कविता बेच रहा है। ये विडंबना है आज के साहित्य की, आज की प्रतिभा की विडंबना है, आज के कवि की विडंबना है। यानी कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने चंद कविताएं लिखकर, थोड़ी कविताएं लिखकर हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध हुए हैं। मित्रों, दूसरे कवि है नई कविता के कवि या प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि भी कहा जा सकता है, गजानन माधव मुक्तिबोध। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म ग्वालियर के एक छोटे से गांव में हुआ। मुक्तिबोध ने एमए तक शिक्षा प्राप्त की। ये अध्यापक रहे, पत्रकार रहे, कवि रहे और कथाकार भी रहे। यानी अपनी पूरी पीढ़ी, यानी अपनी पूरी पीढ़ी में मुक्तिबोध का जो व्यक्तित्व है वह एक विशिष्ट है। मित्रों, ये गजानन माधव मुक्तिबोध को प्रयोगवादी कवियों में गिना जाता है, सही अर्थ में। यानी प्रथम तार सप्तक के जो 7 कवि है, अज्ञेय है, प्रभाकर माचवे है, गिरिजा कुमार माथुर है, निमित चंद्र जैन है, भारत भूषण अग्रवाल है, प्रभाकर माचवे है, इन 7 कवियों में, प्रयोगवादी काव्य धारा के 7 कवियों में गजानन माधव मुक्तिबोध का अपना एक विशिष्ट व्यक्तिमत्व है। यह किस अर्थ में व्यक्तिमत्व है? एक अलग है उनकी पहचान। मुक्तिबोध एक ऐसे कवि है जिनका अनुभव जगत बहुत व्यापक है, यानी जो अपने परिवेश के आसपास के वातावरण या जीवन से बहुत गहन भाव से जुड़े हुए हैं। यानी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध को नई कविता के कवि भी माने जाते हैं सच्चे अर्थों में। उनकी सबसे बड़ी शक्ति है जन जीवन में विश्वास। यानी मुक्तिबोध नई कविता के प्रमुख कवि है और उनकी कविता आधुनिक मनुष्य की बेचैनी को व्यक्त करती है। मैंने क्या कहा? उनकी कविता आधुनिक मनुष्य की बेचैनी को व्यक्त करती है।
उनका एक काव्य संग्रह है, चांद का मुंह टेढ़ा है, एकमात्र काव्य संग्रह जो इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। कवि मुक्तिबोध हिंदी के उन अपवादात्मक कवि है जिन्हें जिंदगी की आखिरी सांस तक संघर्ष करना पड़ा, कठिन परिस्थिति में जीना पड़ा। मुक्तिबोध ने कहा है, मुक्तिबोध ने लिखा है, स्वयं के बारे में भी लिखा है। अरे मुक्तिबोध ने उपन्यास भी लिखा, परंतु वे मूलतः कवि थे। उन्होंने लिखा भी है कि मैं मुख्यतः विचारक नहीं, केवल कवि हूं। यानी गजानन माधव मुक्तिबोध की जितनी भी कविताएं हैं वह अति बौद्धिक कविता है। यानी कला को जीवन के सापेक्ष मानते हैं। यानी इनकी कविता में आधुनिक व्यक्ति की छटपटाहट तथा संवेदनशील मन की चिंता ही व्यक्त हुई है। जैसे कि ब्रह्म राक्षस के शिष्य की तरह इनमें भी अभिव्यक्ति की बेचैनी है। यानी कविता में रचनाकार यानी कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। यह सहज भाव है, यह प्राकृतिक है, यह नैसर्गिक है, और ऐसा वे मानते थे। यानी इस अर्थ में कविता आत्मचरित्रात्मक होती है। यानी कम से कम इनकी कविताओं की यही नीति है। इनकी अधिकतर कविताएं लंबी है, इन दीर्घ कविताओं में अनेक प्रतीक है। ये कविताएं कल होने वाली जो घटनाएं हैं उसकी पूर्व सूचना देती है। यानी कवि मुक्तिबोध हिंदी के सबसे बड़े विद्रोही कवि माने जाते हैं। यानी मुक्तिबोध जन सामान्य की समस्याओं से जुड़े हुए कवि हैं, परंतु ये समस्याएं इतिवृत्तात्मक रूप में व्यक्त नहीं हुई है। यानी मुक्तिबोध की कविता में आधुनिक जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति है। उनकी और एक कविता है अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, ये उनकी कविता है। यानी इस दृष्टि से अत्यधिक उल्लेखनीय ऐसी कविता मानी जा सकती है। यानी इस प्रकार ये जो दो कवि है उनका संक्षिप्त प्रकाश डाल, उनके जीवन पर प्रकाश, उनकी कृतित्व पर प्रकाश डालने की कोशिश हमने की है। परंतु ये कवि ढेर सारी कविता न लिखने वाले, परंतु हिंदी साहित्य जगत में विख्यात और लोकप्रिय ऐसे कवि माने जाते हैं।